डेंगू से पीड़ित व्यक्ति यदि सूक्ष्म अभ्यास न कर पाए और आसनों का भी उपयोग न कर पाए तो प्राणायाम अवश्य करें। प्राणायाम में सबसे पहले हम करेंगे गहरी लंबी श्वासों का अभ्यास, जो कि सामान्यतः आप अपने बिस्तर पर लेट कर भी कर सकते हैं। बस ज़रूरत है तो थोड़ी सी इच्छा शक्ति की। तो गहरी लंबी श्वासों के अभ्यास के लिए यदि आप बैठ सकते हैं तो बैठकर करें, और यदि आप नहीं बैठ सकते हैं तो आप लेट कर भी कर सकते हैं। यदि बैठे हैं तो आसन कुछ इस तरह से लगाएं, जिसे हम पद्मासन या फिर क्रॉस लेग कर लीजिए किसी भी तरह से। और आप बैठने की इच्छा है तो आप सहारा भी अपनी कमर को लगा सकते हैं। कमर को सीधा रखने के लिए दीवार के सहारे बैठ जाए या फिर तकिया, जो भी सहारा लगाए तकिए से वो लगा लें। और यदि आप लेट कर रहे हैं तो बिल्कुल आरामदायक अवस्था में लेट जाएं सीधे। जो बैठ के कर रहे हैं वो ज्ञान मुद्रा में अपने दोनों हाथ लाएं, पहली उंगली को और अंगूठे को मिलाएं। अब धीरे धीरे अपनी नाक से गहरा श्वास भरें। अब धीरे धीरे नाक से श्वास बाहर करें। शरीर को पूरा ढीला छोड़ें। जब गहरा श्वास भर रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं, चेहरे पर किसी भी तरह के तनाव को ना रखें। गहरा सांस भरें और जिस मात्रा में आप श्वास को भर रहे हैं उससे अधिक मात्रा में श्वास को बाहर करने की कोशिश करें। गहरा लंबा श्वास जब आप अंदर ले रहे हैं तो नाभि बाहर आ रही है, जब आप छोड़ रहे हैं तो नाभि अंदर जा रही है। धीरे धीरे गहरे लंबे श्वास से आएंगे वापस। तो ये था सबसे सरल अभ्यास जो आप किसी भी बीमारी में आराम से कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्राणायाम पर। अगला प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में आपको क्या करना है, अपनी जिह्वा को तालू से लगाना है ऊपर की तरफ और गर्दन को हल्का नीचे झुकाना है और नाक से इस प्रकार श्वास भरना है कि आपके गले की छोटी जिह्वा से वह श्वास टकराए और एक खराटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करे। उज्जयी प्राणायाम का अर्थ है जो प्राणों पर भी जय पा लेता है। और उज्जयी प्राणायाम के दौरान आपके गले के अंदर की जो मांसपेशियां हैं वह ध्वनि से त्वरित होती हैं और जिससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो चलिए करते हैं उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास। उज्जयी प्राणायाम के लिए दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे। अब गर्दन को हल्का सा झुकाएंगे और जिह्वा को तालू से लगाएंगे और नासिका से श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे। और दोनों समय भरते समय भी और छोड़ते समय भी खराटे की मधुर ध्वनि उत्पन्न करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। इस तरह की ध्वनि उत्पन्न होगी और हो सकता है कि माइक की वजह से यह ध्वनि आपको अधिक ऊंची प्रतीत हो रही हो, लेकिन सामान्यतः यह ध्वनि उतनी ही होती है जैसे किसी सोए हुए व्यक्ति को खराटे आते हैं।
तो थोड़ा सा और अभ्यास करते हैं उज्जयी प्राणायाम का। जिह्वा को तालु में, तालु होता है जो हमारे जीभ में ऊपर की तरफ एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, उसको ऊपर लगा लीजिए, जिह्वा को तालु में लगा लीजिए। अब गर्दन को झुका लीजिए, श्वास को नाक से ही भरना है और नाक से ही बाहर करना है। कीजिए प्रारंभ। धीरे धीरे आएंगे वापस। यह प्राणायाम गले से संबंधित सभी रोगों के लिए रामबाण इलाज है, चाहे फिर वो टॉन्सिलाइटिस हो या फिर थायराइड। तो चलते हैं अब भोजन की ओर। योग भोग के बिना अधूरा है, ये सब जानते हैं। यदि आपको कोई भी रोग हुआ है और आप उसमें भोग पर ध्यान नहीं देंगे तो आप योग करने के काबिल नहीं हो पाएंगे। तो भोग में आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको पानी का सेवन उचित मात्रा में करना है, अर्थात अधिक मात्रा में आपको पानी का सेवन करना है, क्योंकि जब तेज़ बुखार चढ़ता है तो हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इसके अलावा आपको सब्जियों का सूप पीना है। उबली हुई सब्जियां आप ले सकते हैं यदि आपको सूप पसंद नहीं है, और अगर आपको सूप पसंद है तो आप सूप का सेवन कीजिए। मौसमी फलों का रस, क्योंकि डेंगू में आपकी जो स्थिति हो जाती है, आपको जितना लिक्विड मिले उतना अच्छा रहता है, या लिक्विड या फिर सेमी लिक्विड। तो आप यदि फल खा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि आपको फल खाने में भी दिक्कत हो रही है तो फलों का रस आप ले सकते हैं। इसके अलावा वेजिटेबल दलिया और हल्के फुल्के अनाज। ज़्यादातर आप अपनी डाइट में क्या इन्वॉल्व करना है, ज़्यादातर आप अपनी डाइट में रखिए उबली हुई सब्जियां, मौसमी फल और पानी। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं तो 5 तुलसी के पत्ते, 2 काली मिर्च और थोड़ी सी अदरक 1 गिलास पानी में डालकर उबाल लीजिए और उसे छान कर पी लीजिए। पूरा 1 गिलास एक बारी में नहीं पिया जाता तो कोई बात नहीं। अगर उसका टेस्ट भी आपको अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं, उसके अंदर आप चीनी या नमक अपने स्वाद के अनुसार मिला लीजिए और उसे थोड़ा थोड़ा करके पीते रहिए, क्योंकि तुलसी भी आपके इम्यून को बढ़ाती है। भोजन में आप मिर्च मसाले को अवॉइड कीजिए। बाज़ार का भोजन बिल्कुल ना लीजिए, क्योंकि यदि आपने भोजन में थोड़ी भी लापरवाही बरती तो साधारण बुखार में भी, अर्थात क्लासिकल डेंगू में भी आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तो अब बात करते हैं अपने घरेलू नुस्खे की। आज का घरेलू नुस्खा है, आपको 1 कप पानी में 1 चम्मच गिलोय का रस मिलाना है और उसे घोट घोट करके पीना है। यदि गिलोय का रस आपके पास उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आधा इंच गिलोय की डंडी को लीजिए। 1 कप पानी तो बहुत थोड़ा होता है, इसलिए 1 गिलास ले लीजिए और उस गिलास में उस 1 गिलास पानी को आप उबालिए 1 इंच की डंडी डालकर, गिलोय की 1 इंच की डंडी डालकर, और फिर उसे छान लीजिए, फिर उसे पीजिए। गिलोय जो है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह तरीका, यह नुस्खा आपको सुबह और शाम दोनों समय पर अपनाना है। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी और आप डेंगू की समस्या से बाहर आ जाएंगे। तो चलते हैं अपने आज की हस्त मुद्रा पर। आज की हस्त मुद्रा जो डेंगू से आपको निजात दिलाएगी वह है लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा में आपको क्या करना है, दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह से फंसाइए और अब अपने बाएं हाथ के अंगूठे को खड़ा कर लीजिए। इस तरह से आपको लगाना है लिंग मुद्रा।
यह लिंग मुद्रा आपके शरीर के तापमान को सामान्य करती है। यदि आपका जो बीपी है वो लो हो रहा है तो उसे नॉर्मल लेवल पर लाती है, और यदि आपको फीवर है, टेम्परेचर आपकी बॉडी का अप हो रहा है, तो उसे भी नॉर्मल लेवल पर लाती है। तो लिंग मुद्रा का अभ्यास तो आप कर ही सकते हैं। यह मुद्रा आपको 10 से 15 मिनट लगानी है, और यदि इस मुद्रा को लगाने के बाद आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, आपको अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस मुद्रा को आप तुरंत खोल दीजिएगा। लिंग मुद्रा डेंगू के इलाज के लिए प्रभावकारी इलाज है, जो कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो चलते हैं अपने आज के सुविचार पर। जिसे दूसरों को दुख पहुंचाकर सुख मिलता है, वह आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली श्रृंखला में। नमस्कार। BMC हिंदी बदले जीवन।